भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधुत्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह दिवारी वर्ष दिवारी तुमको नित्य नित्य आवो, नंद राय और जसोदा रानी अति सुख पूज ही पावो। पहले नहाय तिलक गो रोचन देव पितर पूजवो, श्री विठ्ठल गिरधरन संग ले गोधन पूजन आवो। आप सभी को आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाए जाने वाले दीपोत्सव की खूब खूब बधाई। कल अन्नकूट उत्सव होगा, उसकी भी आप सभी को अनेकशः बधाई। आज हमारे लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए आनंद का दिवस है। आज पूरा विश्व दीपोत्सव मना रहा है। प्रभु प्रातः जल्दी उठकर सुगंधित पदार्थों से अभ्यंग करके श्रृंगार धारण करके खिड़क में पधारते हैं और गायों का श्रृंगार करते हैं और उनको खूब खेल खिलाते हैं। आइए श्रीनाथ जी के आज के सेवा क्रम के बारे में जानते हैं। दीपावली का महोत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है और द्वारों पर आशापाल की वंदनमाल बांधी जाती है। शंखनाद आज प्रातः 4:15 बजे हुए थे और मंगला दर्शन लगभग 5 बजे हुए थे। मंगला दर्शन उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल अर्थात सुगंधित तेल से अभ्यंग स्नान करवाया जाता है। श्रीनाथ जी को नियम के लाल सलीदार जरी की सूथन, फुलकशाही श्वेत जरी की चाकदार वागा चोली एवं श्रीमस्तक पर जरी की कुले के ऊपर 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ धराई जाती है। अन्नकूट उत्सव के लिए सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियों में से कुछ विशिष्ट सामग्रियां आज ग्वाल के भोग में अरोगाई जाती है। इसी क्रम में श्रीनाथ जी को गोपी वल्लभ या ग्वाल के भोग में दिवला और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में किशमिश का रायता, दाख का रायता और सखड़ी में केसर युक्त पेठा और मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। आज राजभोग की आरती के पश्चात पूज्य श्री तिलकायत जी तथा अन्य गोस्वामी बालक, श्रीनाथ जी के मुखिया जी तथा अन्य सेवक श्रीनाथ जी के खासा भंडार में जाते हैं और अन्नकूट के लिए चावल की सेवा के लिए टोकरियों में चावल भरकर भीतर की परिक्रमा में स्थित अन्नकूट की रसोई में ले जाकर उन चावलों को पधराते हैं। तदुपरांत नगरवासी व अन्य वैष्णव जन भी अपने चावल अन्नकूट की रसोई में अर्पित करते हैं। आज साय से अन्नकूट की चावल की सेवा आरंभ होती है। श्रीनाथ जी में आज राजभोग के दर्शन के पश्चात कोई अन्य दर्शन अर्थात उत्थापन आरती बाहर नहीं खोले जाते हैं। आइए सबसे पहले श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। उसके पश्चात कान जगाई महोत्सव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री दाऊजी महाराज द्वितीय कृत जड़ाव की
श्याम आधार वस्त्र पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्पलताओं के मोती के सुंदर जरदोजी के काम वाली पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया, जड़ाऊ आते हैं एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज लाल सलीदार जरी का सूथन, फुलकशाही श्वेत जरी के रुपहली जरी की तुइलेस की किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। आज ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है। 3 जोड़ी का अर्थात माणक, हीरा, माणक और पन्ना का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मिलवा धराए जाते हैं अर्थात हीरे, मोती, माणक, पन्ना और जड़ाव सोने के सर्व आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फुलकशाही श्वेत जरी की जड़ाव, कूले के ऊपर सिरपेच तथा 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ और शीशफूल सुशोभित किए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकर्ण में हीरे के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। मानक की चोटी जी या शिखा जी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर आज प्राचीन हीरे का जड़ाव का चौखटा धराया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी के श्रीकंठ में बगनखा धराया जाता है। आज श्रीकंठ में गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर थाग वाली माला जी धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं 2 वित्र जी धराए जाते हैं। आज आरसी जड़ाऊ की आती है। आइए अब कान जगाई महोत्सव के बारे में जानते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में साय कान जगाई के एवं शयन समय रतन चौक में आज हथड़ी के दर्शन होते हैं। संध्या समय गौशाला से इतनी गायें लाई जाती है कि गोवर्धन पूजा का चौक पूरा भर जाए। गायें मोर पंख, गले में घंटियाँ और पैरों में घुंघरुओं से सुशोभित एवं श्रृंगारित होती है। उनकी पीठ पर मेहंदी, कुमकुम के छापे और सुंदर चित्राकृतियाँ बनी हुई होती है। ग्वाल बाल भी आज सुंदर वस्त्रों से श्रृंगारित होकर गायों को रिझाते खिलाते हैं। गायें उनके पीछे दौड़ती है, जिससे प्रभु भक्त नगरवासी वैष्णवजन आनंद लेते हैं। गोधूली की वेला में शयन समय कान जगाई होती है। श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर से लेकर सूरज पोल की सभी सीढ़ियों तक विभिन्न रंगों की चलनियों से रंगोली छांटी जाती है। श्री नवनीत प्रिया जी शयन भोग आरोग कर चांदी की खुली सुखपाल में विराजित होकर कीर्तनों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य गोवर्धन पूजा के चौक में सूरज पोल की सीढ़ियों पर एक चौकी पर विराजमान होते हैं। प्रभु को विशेष रूप से दूधगर में सिद्ध की गई केसर मिश्रित दूध की चपटियाँ अर्थात मटकी आरोगाई जाती है। कान जिगाई के दौरान प्रभु को शीरा रहित पान की बीड़ी आरोगाई जाती है। श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी की कीर्तनियाँ कीर्तन करते हैं और झालर घंटा बजाए जाते हैं। प्रभु श्री पूज्य श्री तिलकायत जी महाराज गायों का पूजन करके, तिलक अक्षत अर्पित करके लड्डू का प्रसाद खिलाते हैं। गौशाला के बड़े ग्वाल जी को भी प्रसाद दिया जाता है। तत्पश्चात पूज्य श्री तिलकायत जी नंदवंश की मुख्य गाय को आमंत्रण देते हुए कान में कहते हैं, कल प्रातः गोवर्धन पूजन के समय गोवर्धन को गूंदने के लिए जल्दी पधारना। गायों के कान में इस प्रकार से आमंत्रण देने की इस विधि को, इस रीति को, इस परंपरा को कान जगाई कहा जाता है। प्रभु स्वयं गायों को आमंत्रण देते हैं, ऐसा भाव है। इसके अलावा कान जगाई का एक अन्य विशिष्ट भाव यह है कि गाय के कान में इंद्र का वास होता है और प्रभु कान जगाई के द्वारा उनको कहते हैं कि हम श्री गिरिराज जी को कल अन्नकूट आरोगाएंगे, तुम चाहे जो कर लेना। सभी पुष्टि मार्गी मंदिरों में अन्नकूट के एक दिन पूर्व गायों की कान जगाई की जाती है।
सारस्वत कल्प में श्री ठाकुर जी ने जब श्री गिरिराज जी को अन्नकूट आरोगाया था तब इसी प्रकार कांजगई की थी। श्री ठाकुर जी, नंदराय जी एवं सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को श्रृंगारित करके श्री गिरिराज जी के सम्मुख ले आए थे। श्री नंदनंदन की आज्ञा के अनुसार श्री गिरिराज जी को दूध की चपटिया अर्थात मटकी का भोग रखा गया था और बीड़ा आरोगाए गए थे। श्री गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से गायों का पूजन करवाया था। तब श्री ठाकुर जी और नंद बाबा ने एक एक गाय के कान में अगले दिन गोवर्धन पूजन हेतु पधारने का आमंत्रण किया था। इस प्रसंग पर अष्ट सखाओं ने कई सुंदर कीर्तन गाए हैं। आज श्रीनाथ जी में शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। शयन समय श्री नवनीत प्रिया जी रतन चौक में हटड़ी में विराजित हो दर्शन देते हैं। हटड़ी में विराजने का भाव कुछ इस प्रकार है कि नंदनंदन प्रभु बालक रूप में अपने पिता श्री नंदराय जी के संग हटड़ी अर्थात हाट अथवा विक्रय की दुकान में विराजते हैं और तेजाना, विविध सूखे मेवे व मिठाई के खिलौना आदि विक्रय करके उससे एकत्र धनराशि से अगले दिन श्री गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग आरोगाते हैं। रात्रि लगभग 9 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं और दर्शन उपरांत श्री नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी में पधार कर उनके संग विराजमान होते हैं। श्री गुसाई जी, उनके सभी 7 लाल जी और तत्कालीन प्रचारक महाराज काका वल्लभ जी के भाव से आज 9 आरती की जाती है। श्री गुसाई जी व श्री गिरधर जी की आरती स्वयं श्री तिलकायत जी महाराज करते हैं। अन्य ग्रहों के बालक यदि उपस्थित हो तो वे श्री तिलकायत जी से आज्ञा लेकर संबंधित ग्रहाधिपति की आरती करते हैं और अन्य की उपस्थिति न होने पर स्वयं तिलकायत महाराज श्री द्वारा आरती की जाती है। श्रीनाथ जी के प्रचारक महाराज काका वल्लभ जी की आरती श्री जी के वर्तमान प्रचारक महाराज गोस्वामी चिरंजीवी श्री विशाल बाबा द्वारा की जाती है। आज श्रीनाथ जी में शयन पश्चात पोड़ावे के और मान के पद नहीं गाए जाते हैं। दिवाली की रात्रि शयन उपरांत श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु लीलात्मक भाव से गोप सखाओं श्री स्वामिनी जी सखी जनों सहित अरस परस बैठकर चौपड़ खेलते हैं। अखंड दीप जलते हैं। चौपड़ खेलने की अति आकर्षक, सुंदर और भावात्मक साज सज्जा की जाती है। दीपक इस प्रकार जलाए जाते हैं कि प्रभु के सम्मुख उनकी चकाचौंध नहीं पड़े। इस भावात्मक साज सज्जा को मंगला के पूर्व बड़ी करके अर्थात हटा लिया जाता है। इसी भाव से दीपावली की रात्रि प्रभु के श्रृंगार बड़े नहीं किए जाते हैं और रात्रि अनोसर में भी प्रभु हल्के श्रृंगार सहित ही होते हैं। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। आज दीपावली और गोवर्धन पूजा से संबंधित कीर्तन गाए जाते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन गोकुल गोधन पूज ही गिरधर नंदलाल, राजभोग में गुर के कुंजा पुआ सुहारी का गायन होता है। आरती में खेली बहु खेली और कान जगाई में आलापचारी होती है और फिर कान जगावन चलेरी कनाई का गायन होता है। अन्य कीर्तन होते हैं दीपदान दे श्याम मनोहर, खिलावत शोभा भारी गाय। और जब प्रभु हटरी में विराजमान होते हैं तब कीर्तन होते हैं आई व्रजवधु मनहरण तथा देखो इन दीपन की सुंदराई। और आज दीपन दिव्य दीप मालिका सहित आज अमावस दीप मालिका तथा और भी हटड़ी के पद गाए जाते हैं। आज शयन भोग, शयन, मान व पोड़वे के पदों का गायन नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया जुड़े रहिए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। पुनश्च दीपावली की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं।